हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेडागोजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक। दोस्तों, इस क्लास को देखने के बाद आपको पेडागोजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, पेडागोजी क्वेश्चंस मार्क्स बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। दोस्तों, अगर आप पेडागोजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो दोस्तों आप सीटेट एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पेडागोजी क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करना चाहिए इस बारे में ही बात करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आपको ये क्लास कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो सीटेट पेपर होता है उसमें आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के ही होते हैं और आपको इन्हें करने के लिए भी 150 मिनट ही मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन 150 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल और 75 क्वेश्चंस होते हैं पेडागोजी के। तो देखिए दोस्तों, आपको सीटेट में पास होने के लिए 90 मार्क्स चाहिए होते हैं और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आप पेडागोजी वाले पोर्शन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 75 मार्क्स तो यहीं से आ जाते हैं। बाकी के जो आगे के मार्क्स हैं वो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ला सकते हैं। यानी कि अगर आप पेडागोजी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आप सीटेट एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पेडागोजी क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा खेल होता है लैंग्वेज का। आप पेडागोजी क्वेश्चंस की लैंग्वेज को जितना समझ पाएंगे आप क्वेश्चन को उतनी ही आसानी से और उतनी ही जल्दी ही सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं और ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका 1 मार्क्स कट जाता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सही और नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये गलती काफ़ी स्टूडेंट करते हैं कि क्वेश्चंस को इतना जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं तो सही और नहीं को नहीं देख पाते हैं। कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सही को नहीं पढ़ लेते हैं और नहीं को सही पढ़ लेते हैं, जिनकी वजह से उनका पूरा क्वेश्चंस गलत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इसका पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, सही और नहीं में सिर्फ से और न का अंतर है। तो इस वजह से क्वेश्चंस को पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़, आपको क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसकी क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना है, उसमें क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद आपको ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद नहीं समझ आता है कि एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो उसके बाद आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं तो ऑप्शन से ही आपको पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को ही ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त आपको क्वेश्चन और ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अब बात करते हैं टैग वर्ड की। देखिए दोस्तों, आप पेडागोजी क्वेश्चंस को पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, टैग वर्ड की मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पॉजिटिव वर्ड क्या होते हैं, जैसे सक्रिय भागीदारी, बाल केंद्रित, समृद्ध वातावरण, भ्रमण, करके सीखना, दैनिक जीवन से जोड़ना, प्रेरणा। नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं, कंठस्थ करना, खाली स्लेट, दंड देना, पाठ्य पुस्तक, तुलना, केवल मात्र और हतोत्साहित। तो दोस्तों, आपको पेडागोजी क्वेश्चन सोल्व करते समय एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आप बच्चे को किसी भी तरह का कोई दंड नहीं देंगे। जैसा कि कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। देखिए, भगवान को कोई दंड नहीं दिया जाता है, भगवान के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया जाता है। वही चीज़ आपको बच्चों के साथ भी अप्लाई करनी है। आप बच्चों के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं, बच्चों को डांट नहीं सकते हैं, बच्चों को कोई दंड नहीं दे सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, बच्चे की सक्रिय भागीदारी उसमें होनी चाहिए। बच्चा खुद एक्टिविटी करके सीखे, अपने अनुभव से सीखे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ये नेगेटिव वर्ड मिलते हैं वो ऑप्शन नहीं होगा, और जिस ऑप्शन में आपको ये पॉजिटिव वर्ड मिलते हैं वही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा।
जैसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि केवल इस कार्य को लड़कियां ही कर सकती हैं या केवल इस कार्य को लड़के ही कर सकते हैं, तो देखिए ऐसे ऑप्शन कभी भी सही नहीं होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप की बात की जा रही है। दोस्तों आपको ऐसे ऑप्शंस को हमेशा ही गलत करना है। तो बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है। और देखिए बच्चे खाली स्लेट नहीं होते हैं, जैसा कि जीन पियाजे भी कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और वो खुद सक्रिय अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं। तो बच्चों को आपको खाली स्लेट नहीं मानना है, ना ही तुलना करनी है। देखिए दोस्तों, पाठ्य पुस्तक को ही ज्ञान का केवल एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि बच्चे को भ्रमण पर ले जाइए आप, उन्हें करके सीखना, उन्हें आप जो भी सिखा रहे हैं दैनिक जीवन से जोड़िए। यानी कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना ही शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए और ना ही पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। दोस्तों आप पेडागोजी क्वेश्चंस को इन टैग वर्ड से भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग या पॉजिटिव आंसर की। देखिए दोस्तों, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे बचते हैं जिन्हें आप सोचते हैं बाद में कर लेंगे या जिनका आपको आंसर नहीं पता होता है, ये उनके लिए है। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चंस में लॉन्ग आंसर जो होते हैं वो सही होते हैं और पॉजिटिव आंसर सही होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन के लॉन्ग ऑप्शन को देखिए, उसे पढ़िए। अगर आपको वो थोड़ा सा भी पॉजिटिव लग रहा है तो आप उस पर ही टिक कर दीजिए। अब बात करते हैं बोथ ऑप्शन की। तो देखिए बोथ ऑप्शन भी ज़्यादातर सही होते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना आ रहा है और उसमें आपको बोथ ऑप्शन वाला दिया हुआ है तो आप बोथ ऑप्शन पर भी टिक कर सकते हैं, वो आपका ऑप्शन सही ही होगा। ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस भी ज़्यादातर सही होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें आपको अलग अलग ऑप्शन में मिलती है वही सब चीज़ें आपको एक ऑप्शन में मिल रही होती है, जो होता है ऑल ऑफ द अबव का, तो आप उस पर टिक करिएगा। अब ये सवाल आता है कि आप पेडागोजी क्वेश्चंस की तैयारी कहाँ से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं। पीवाईक्यू से आपको पता चल जाता है कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह का एग्जाम पैटर्न है, उससे आपको सब कुछ पता चल जाता है। तो दोस्तों आप पेडागोजी के क्वेश्चंस को पीवाईक्यू के द्वारा भी समझ सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और दोस्तों सीटेट की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी होंगी। एनसीईआरटी से बाहर सीटेट का पेपर पूछा ही नहीं जाता है। तो फिर चाहे आप प्राइमरी लेवल का पेपर दे रहे हैं या जूनियर लेवल का पेपर दे रहे हैं, आपको दोनों के लिए एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी होती है। अगर आप प्राइमरी लेवल का पेपर दे रहे हैं तो उसमें आपको ईवीएस के लिए 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी पढ़नी होगी। और अगर आप जूनियर लेवल का पेपर दे रहे हैं तो उसमें आपको एसएसटी के लिए 6th, 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी होगी। एनसीईआरटी में से ही सीटेट का पेपर पूछा जाता है, इससे बाहर सीटेट का पेपर नहीं पूछा जाता है। सिलेबस की बात करें तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे सीटेट हो, यूपी टेट, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम की तैयारी से पहले आपको उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। आपको सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट लर्न कर लेना है। लर्न से मतलब ये नहीं है कि आप उसे लर्न करने बैठ जाएंगे, बल्कि आपको सिलेबस के टॉपिक्स याद होने चाहिए, ताकि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको पता हो कि ये आपके सिलेबस में है या नहीं है। तो दोस्तों आपको सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ में ही आपको कुछ न्यू पैटर्न के बारे में भी पता होना चाहिए। आपके सिलेबस में कोई न्यू चेंजेस तो नहीं हुआ है, तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप सीटेट की बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम अपने चैनल लेट्स स्ट्राइव पर सीटेट की बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करा रहे हैं। साथ में आपको पीवाईक्यू भी कराए जा रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट भी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों क्लास का टाइम है शाम 7 बजे, आपको सीडीपी की क्लास मिल जाती है, तो आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलते हैं।